हर हर महादेव। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। तो हम आ गए हैं एक नया अध्याय लेकर, एक नए एपिसोड में। पिछले अध्याय में आपने 15वां अध्याय देखा था। अब हम 16वें अध्याय का आरंभ करने जा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अध्याय मिस नहीं होना चाहिए। आप श्रवण करते रहिए। और चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। अगर कुछ भी कहना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर करिए और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। महाशिव पुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड का 16वां अध्याय क्या कहता है। ब्रह्मा जी की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर मैंने शब्द आदि सूक्ष्म भूतों का स्वयं ही पंचीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्र, वृक्षों और कला से लेकर युग पर्यंत कालों की रचना की। मुने उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। जब शाम शिव का ध्यान करके मैंने साधना परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यास वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलस्त्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राण वायु से दक्ष को, गोद से आप को तथा छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया, और संकल्प से समस्त साधनों के साधन रूप धर्म को उत्पन्न किया। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महादेव जी की कृपा से इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके मैंने अपने आप को कृतार्थ समझा। तपश्चात संकल्प से उत्पन्न हुआ धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके उत्तम साधकों के द्वारा आगे प्रवृत्त हुआ। हे मुनि, इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि असंख्य पुत्रों की सृष्टि की और उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किया। हे मुनि, तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विभाग करके मैं 2 रूपों वाला हो गया। हे नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन सम्मत उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए, तथा जो स्त्री थी वो सतरूपा कहलाई, वो योगिनी एवं तपस्विनी हुई। हे तात, मनु के वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी सतरूप का परिग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने सतरूपा से प्रियव्रत और उत्तादन पाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकृति, देवहूति और प्रस्तुति। मनु के आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मंजली पुत्री देवहूति कर्मद को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनमें प्रसूति की संतानों से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि के द्वारा आकृति से गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ से दक्षिणा के गर्भ से 12 पुत्र उत्पन्न हुए। हे मनु, कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष से 24 कन्याएं हुई। दक्ष ने उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया। हे मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनिए। श्रद्धा, लक्ष्मी, धुति, दृष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये सब 13 है। इनसे छोटी शेष 11 सुंदर नेत्रों वाली कन्याएं ख्याति, सतपथा, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनुसुईया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा थी। भृगु, भव, मरीचि, मुनि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, मुनि श्रेष्ठ, कर्तु आदि वशिष्ठ वही और पितरों ने क्रमश इन ख्याति आदि कन्याओं का परिग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक है। इनकी संतानों से समस्त त्रैलोक्य भरा हुआ है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से प्राणियों के अपने पूर्व कर्म के अनुसार असंख्य श्रेष्ठ द्विज उत्पन्न हुए।
कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं बताई गई है। दक्ष ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 कन्याएं चंद्रमा को और 13 कन्याएं कश्यप को विधि पूर्वक प्रदान कर दी। हे नारद, उन्होंने 4 कन्याओं का विवाह श्रेष्ठ रूप वाले ताक्ष के साथ कर दिया। उन्होंने भृगु, अंगिरा और कृषा सौ को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों तथा पुरुषों से बहुत सी चराचर सृष्टि हुई। हे मुनि से दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान किया था, उनकी संतानों से सारा त्रैलोक्य व्याप्त हो गया। स्थावर और जगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो उनकी संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृणलता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी रिक्त नहीं होता। इस प्रकार भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की रचना की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था, रुद्रदेव के रूप में उन्होंने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर उनकी सदा रक्षा की। वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। जिनका वामांग वैकुंठ विष्णु है, दक्षिण भाग स्वयं मैं हूँ और रुद्र जिनके हृदय से उत्पन्न है, उन शिव जी को 3 प्रकार का कहा गया है। मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों गुणों से युक्त कहे गए हैं, किंतु पर ब्रह्मा अव्यय शिव्य सव्य सदा निर्गुण ही रहते हैं। विष्णु सत्वगुण है, मैं रजुगुण और रुद्र तमोगुण वाले कहे गए हैं। लोकाचार में ऐसा व्यवहार नाम के कारण किया जाता है, किंतु वस्तु तत्व इससे सर्वथा भिन्न है। विष्णु अंतकरण से तमोगुण और बाहर से सत्वगुण से युक्त माने गए हैं। रुद्र अंतकरण से सत्वगुण और बाहर से तमोगुण वाले हैं। और हे मनु, मैं सर्वथा रजोगुण वाला ही हूँ। ऐसे ही सुरा देवी रजोगुणी है, वे सती देवी सत्व स्वरूपा है और लक्ष्मी तिमोमयी है। इस प्रकार प्रारंभ को भी 3 रूपों वाली जानना चाहिए। इन प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति के अपमान के कारण उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर से उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हुई। तत्पश्चात देवताओं की प्रार्थना से ही शिव पार्वती रूप से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। हे मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मुंडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम है जो भोग और मोक्ष देने वाले। ये नाम उनके गुणों और कर्मों के अनुसार है। इनमें भी पार्वती नाम प्रधान है। इस प्रकार गुणमयी तीनों देवी और गुणमयी तीनों देवताओं ने मिलकर सृष्टि के उत्तम कार्य को निष्पन्न किया। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे सृष्टि क्रम का वर्णन किया है। ब्रह्मांड का ये सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परब्रह्म कहा गया है। मैं विष्णु और रुद्र ये तीनों देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप है। निर्गुण तथा सगुण रूप वाले वे स्वतंत्र परमात्मा मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। उनके पूर्वांतर रुद्र ही साक्षात शिव कहे गए हैं। वही पंचमुख शिव ने कैलाश पर अपना रमणीक भवन बना रखा है। प्रलय काल में ब्रह्मांड का नाश होने पर भी उसका नाश कभी नहीं होता। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपक्रम में सृष्टि वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। तो आपने 16वें अध्याय में देखा कि सृष्टि तो निर्माण हुई, उसके साथ ही जैसे ही इंसानों का निर्माण हुआ, कैसे ऋषियों का निर्माण हुआ और ब्रह्मा जी से ही सारे निकले। जो दक्ष थे, उनकी पुत्री जो सती थी, अंबिका का जो स्वरूप थी, ये सब कुछ उत्पत्ति किया है। जो सुप्रीम है अपने महादेव, उनकी आज्ञा पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि रच डाली और फिर इंसानों का प्रादुर्भाव शुरू हो गया इस धरती पर। लेकिन आजकल के इंसान पहले के इंसानों जैसे नहीं है। आजकल के इंसान सिर्फ अपना स्वार्थ देखने में लगे हुए हैं। और कभी कभी हम ये सोचते हैं कि पुराणों में जो लिखा है वो कितना शुद्ध और उच्च विचार से लिखा है। लिखने वाले ने भी और बोलने वाले ने भी कितने अच्छे विचारों को इसमें प्रकट किया है। काश लोग पुराण पढ़ते, सब लोग पढ़ते और उन्हें समझ में आता कि हम कितने रिच है हिस्टोरिकली, हमारे पास क्या क्या ज्ञान है और इंसानों की उत्पत्ति कितनी महान तरीके से हुई। स्वयं भगवानों ने इंसानों की उत्पत्ति की, लेकिन
आज का इंसान इस सब को ताक पर रखकर अपने स्वार्थ के लिए बुरे कर्म कर रहा है। और ये सबसे बड़े दुख की बात है कि हम लोग उसे रोक भी नहीं सकते। और यही कह रहे हैं कि ये इसीलिए भी है शायद कि कलयुग का प्रादुर्भाव ज्यादा है और लोग कलयुग के इसमें ज्यादा बोलते हैं ना, कलयुग उनके दिमाग में ज्यादा छाया हुआ है। लेकिन अगर हम इस तरह से आध्यात्मिक होते रहे और अपने मार्ग को आध्यात्मिक बनाए, तो हमें लगता है कि कलयुग का जो इतना हमारे ऊपर असर है वो बहुत ही कम होगा और हम भगवान से जुड़ पाएंगे और हम उनसे कनेक्ट हो पाएंगे और शायद फिर हम बुरे काम ना करें। हमारे अंदर जो स्वार्थ, अहंकार, ईर्ष्या, लालच, क्रोध है, काम है, ये सब कुछ खत्म हो। हम यही कामना करते हैं। कुरान जब हम पढ़ते हैं, जब हम आप श्रवण करते हैं इसका और जब हम आपको ये पढ़ के सुनाते हैं, तब हमारे मन में यही जागरूक होता है कि काश इस पृथ्वी का हर इंसान सतयुग जैसा ही होता और ये जो कलयुग का जो असर है ये कम हो जाता और सब लोग दान धर्म और धार्मिक हो जाते, सो कितना अच्छा होता। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो सब महादेव की इच्छा है कि कौन क्या करेगा, कैसे क्या करेगा। बस इंसान सही समय पे संभल जाए तो सब कुछ संभल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में, अगले एपिसोड में। आई होप कि आपको ये अध्याय अच्छा लगा होगा। जरूर श्रवण करते रहिए, श्रवण करते रहिए। हम फिर से कहेंगे महाशिव पुराण, ये पुराण ये जो है ये हमारे जो धार्मिक चीजें हैं इन्हें पढ़कर हम धार्मिक राह पर चल पड़ते हैं और मन शुद्ध होने लगता है और ये सारे जो बुरे विचार है ये जो है कम होने लग जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कब तक रिसाइकल करते रहेंगे, कब तक बर्थ लेते रहेंगे, कब तक इस आत्मा को अनेकों शरीर में हम लोग घुमाते रहेंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग मोक्ष प्राप्त करें और महादेव की शरण में जाएं, महादेव के चरणों में अपना पूरा जीवन बिताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।